हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 का जो सिलेबस है इसको हम डिकोड करेंगे। और ये जो डिकोड हम कर रहे हैं ये बेसिकली सिर्फ एक यूनिट को डिकोड करेंगे, बिकॉज क्या होता है कि यदि सारा सिलेबस डिकोड करें तो उसमें टाइम थोड़ी ज़्यादा लग जाता है। तो हाउ अबाउट लेट्स डिकोड टॉपिक वाइज। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे आज एमपीपीएससी का जो पेपर 1 है, एमपीपीएससी 2020 का जो पेपर 1 है इसको आज हम डिकोड, पेपर 1 नहीं, पेपर 1 का जो यूनिट 1 है, आज यूनिट 1 को आज हम डिकोड करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 1। और यूनिट 1 में जो चीज है वो क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसमें हम डिस्कस करेंगे पिछले एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया है, इसमें डिस्कस करेंगे आप इसको कहां से पढ़ सकते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे आपको कितना पढ़ना चाहिए जो आपके फाइनली एग्जाम के लिए काफी सुटेबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। इस सिलेबस में आप देखें तो यहां पर है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। मतलब एक प्रकार से मध्य प्रदेश का हिस्ट्री तो है ही है, साथ में आपको कल्चर वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा और साथ में जो साहित्य है मतलब लिटरेचर है वो भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी जो कृतियां हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी साहब की जो कृतियां हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे यदि हम स्टार्ट करें पहले टॉपिक से, पहला टॉपिक है मध्य देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। देखिए इसमें प्रमुख घटनाओं में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो इतिहास में देखिए दो प्रकार के हैं। मध्य देश का प्राचीन भारत है, प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्ययुगीन मध्य प्रदेश का इतिहास है और मॉडर्न मध्य प्रदेश का इतिहास है, मतलब आधुनिक भारत, आधुनिक मध्य प्रदेश। अब देखिए यहां पर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, यहां तीनों से क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछे गए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां पर जब भी इतिहास पढ़ रहे हो तो यहां पे राजवंशों के बारे में थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि हम प्राचीन की बात करें तो प्राचीन में जैसे यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि विदिशा की बात करें, विदिशा एक महत्वपूर्ण सेंटर था, विदिशा में शुंग साम्राज्य की राजधानी थी। विदिशा में देखा जाए तो यहां पर जो मौर्य वंश थे, मौर्य वंश के जो सम्राट अशोक थे उनको यहां पर गवर्नर बनाया गया था उज्जैनी का, अवंती का। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां से, इसी पोर्शन से, जो कि ऐसे मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली कुछ शिलालेखों से। तो कुछ शिलालेख ही पूछे जाते हैं, राजा हृदय साहब से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करें। मतलब एंशिएंट वाला जो है आप लोगों से पूछ लिया गया था बेसिकली चंद प्रद्योत अवंती के थे। तो चंद प्रद्योत क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, चंद प्रद्योत से, तो अवंती के थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। तो एंशिएंट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, बेसिकली या डायनास्टी में ज्यादा डीप में जाने के बजाय आप पर्सनालिटी बेस्ड करेंगे, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको क्या होगा, टाइम भी बचेगा और कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी एरिया में आप स्ट्राइक कर पाएंगे। कई बार आप लोग बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने लगते हैं और वो काफी इरेलेवेंट हो जाता है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते और आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पर्सनालिटी बेस्ड चीजें पढ़ें। जैसे चंद्र प्रद्योत की बात पढ़ ली आपने, सम्राट अशोक की बात पढ़ ली आपने, पुष्यमित्र के बारे में पढ़ लिया, तो समथिंग लाइक दैट। आपने चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के बारे में पढ़ लिया, समथिंग लाइक दैट, राजा भोज के बारे में पढ़ लिया। तो कोशिश करें यहां पर जो पढ़ें पर्सनालिटी बेस्ड पढ़ें, ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। हालांकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वंश के कौन से राजा नहीं है। तो जब आप मेडिवल मध्य प्रदेश पढ़ रहे होंगे, मध्ययुगीन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, जैसे परमार वंश के कौन से राजा नहीं है, कौन सा बेसिकली कौन से वंश का नहीं है, तो कई बार आपको पता होना चाहिए कौन से वंश के कौन कौन राजा है। हालांकि यहां भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा नहीं होता, बहुत ही छोटे छोटे जो राजा है उनको भी पूछ लिया जाए। तो यहां पे जो मेन पॉपुलर राजा होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंदेल वंश के एक राजा का नाम दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको मैच करना होगा कि चंदेल वंश के हैं कि परमार वंश के हैं कि बघेल वंश के हैं कि बुंदेला वंश के हैं। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो मेन राजा हैं पता भी रखना होगा आपको कि कौन से वंश के कौन से राजा हैं। इसके अलावा यदि हम मॉडर्न मध्य प्रदेश की बात करें, मॉडर्न मध्य प्रदेश में जैसे कि यदि हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे कि होलकर वंश है। अब होलकर वंश के फाउंडर जो है कौन है, मल्हार राव होलकर है, मालेराव होलकर उनके बाद बने, उनके बाद देवहिल्ला बनी। तो ये चीजें जो है आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि जो फाउंडर कौन है, क्योंकि आफ्टर ऑल मॉडर्न मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है राणोजी सिंधिया किसके फाउंडर थे, सिंधिया वंश के फाउंडर थे, महज सिंधिया सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। मॉडर्न मध्य प्रदेश की हम बात करें, आधुनिक मध्य प्रदेश की बात करें, यहां से कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे गए हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा चरण पादुका हत्याकांड कब हुआ, चरण पादुका हत्याकांड कहां पे हुआ।
मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, हालांकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा चुका है, बट आपसे क्वेश्चन कुछ यूं पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और बड़ा फेमस है कि हमारा जो भोपाल में सत्याग्रह हुआ, भोपाल में हुआ, वो कब हुआ। जैसे आपसे पूछा जाएगा जंगल सत्याग्रह कब हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 रिवोल्ट में, 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें राजा हृदय शाह के बारे में पूछा सकता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। यदि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा कर सकते हैं तो काफी अच्छी होगी। जैसे शाहगढ़ के राजा के बारे में पूछ लिया था, है ना। तो ऐसे जो बखत वली के बारे में पूछ लिया गया था, है ना। तो मैं कहूंगा बोधन दउआ के बारे में पूछ लिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मॉडर्न मध्य देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया या उस समय के टाइम में उनका एक रोल था, जैसे कि पूछा सकता है मध्य देश का पहला रिवोल्ट किसने किया, तो जो बेसिकली यहां पर जिन्होंने भी पहले किया, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं नीमच में पहला शुरुआत हुआ, है ना। तो नीमच में शुरुआत कब हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। कहां पर किसने लीड किया, क्वेश्चन यहां से पूछा सकते हैं। जैसे अवंतीबाई के बारे में पूछे, उनकी सहायिका कौन थी, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहायिका कौन थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड किसको कहते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं तो थोड़ी आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर, फिर भी मैं आपको कहूंगा मध्य देश के इतिहास को यदि आप पढ़ रहे हैं, प्रमुख घटनाएं पढ़ रहे हैं, राजवंश पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन फोकस करिए पर्सनालिटी बेस्ड ज्यादा पढ़िए, क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछाते हैं। तो कोशिश करें आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, यदि आपने यहां पर 20 या 25 पर्सनालिटी को पढ़ लिया तो यहां से आपका क्वेश्चन आएगा और बड़े आराम से बन जाएगा। क्योंकि एमपीपीएससी 2019 में इसका वेटेज बहुत ज्यादा था। एमपीपीएससी 2019 की यदि हम बात करें तो वहां पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आप सीरियसली पढ़ें। बस फर्क ये है कि थोड़ी पर्सनालिटी बेस्ड पढ़ें। हालांकि पर्सनालिटी बेस्ड कौन कौन सी पर्सनालिटी पढ़ना चाहिए, इससे मैं प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो वहां पर काफी कुछ आपको कवरेज हो जाएगा। उस पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो मैं वीडियो बनाऊंगा उससे कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आधे या 1 घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा। तो वहां पर सारा कवरेज हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य देश का योगदान, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया। तो ये बेसिकली मॉडर्न मध्य देश में आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इन दोनों पोजीशन को थोड़ी अच्छे से करेगा। बट फिर भी मैं कहूंगा पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करें कि आप पूरा का पूरा राजवंश पढ़ने के बजाय, सारे राजाओं का नाम याद रखने के बजाय, जो मेन जो पर्सनालिटी है उनको यदि आप याद रख सके तो ये काफी अच्छा होगा। दूसरा, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कलाएं। देखिए प्रमुख कलाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए प्रमुख त्योहार हैं, लोक संगीत हैं, लोक कलाएं हैं, लोक साहित्य हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि कौन से अंचल में कौन सा है, मालवा अंचल कौन सा है, निमाड़ अंचल कौन सा है, बघेलखंड कौन सा है, बुंदेलखंड का है, लोक नृत्य, लोक कलाएं, लोक नाट्य, ये सारी चीजें जो है आपको करना है। तो हालांकि ये कुछ टॉपिक जो है कोशिश करिएगा थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स जनरेट करके आप करिएगा, शायद आपको थोड़ी ज्यादा याद रहे। कुछ मेला पूछ लिए जाएंगे, मेले, कुछ महत्वपूर्ण मेले जो हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया, जैसे जल बिहार मेला कहाँ लगता है, जल बिहारी मेला कहाँ लगता है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं कौन सी जाति में कौन सी उपजाति होती हैं। जैसे यदि हम बात करें हमारी भील जनजाति में कौन सी उपजातियां होंगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ी रखें। कई बार यहां पर पूछा गया है चित्रकारों के बारे में, जो हमारे मध्य देश के फेमस चित्रकार हैं। जैसे चित्रकारों में देखा जाए तो अभी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एमपीपीएससी में सैयद हैदर राजा से, जो एक जाने माने चित्रकार थे, बाद में फ्रांस चले गए, नाम उनकी डेथ दिल्ली में हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ी अच्छे से करें। बट फिर भी आपको फोकस ये करना है कि लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य एरिया वाइज करें, और फिर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो फेमस हैं तो उनको आप कर लें। जैसे तीजन बाई का नाम, तीजन बाई को पता होना चाहिए कौन सी चीज से बिलोंग करती हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी पता होना चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब इसके बाद एक और डिस्कस करते हैं साहित्यकार और उनकी कृतियां। अब देखिए साहित्यकार और कृतियों की जब बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आपको बहुत सारे साहित्यकार नहीं पढ़ने हैं, करीबन मैं कहूंगा 15 साहित्यकार हैं, उनकी कृतियां आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मध्य देश के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध का पढ़ लिया आपने, सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ लिया, माखनलाल चतुर्वेदी का पढ़ लिया, राजा भोज की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां उनको आपने पढ़ लिया। तो ऐसी चीजों को यदि आप कर सकें तो ये आपके फाइनल सिलेक्शन में काफी बड़ा हेल्प
कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर है मध्य देश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल का ये बड़ा रोल है। पर्यटन स्थल से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि ये चीज कहां पे है। आपसे पूछ लिया जाएगा गुजरी महल कहां पे है। हालांकि गुजरी महल से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया था, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ऐसी चीजें आपसे पूछा जा सकती है। तो महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है उनसे पूछा सकता है मांडू कहां पे है, हिंडोला महल कहां पे है। तो ऐसे जो महलों के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। कौन सी गुफाएं कहां पे है, आपसे पूछा है पांडव गुफाएं कहां पे। हालांकि हिंडोला है, मांडू है, पिछले साल ही पूछा गया था, लेकिन ऐसे पूछा सकता है। आपसे पूछा सकता है कि कौन सा शिलालेख कहां पे है, दसपुर शिलालेख कहां पे है, उसमें क्या चीजें डिस्कस की गई है। एरण शिलालेख कहां पे है, उसमें क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि यहां पर आपको थोड़ी सी पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल में कोशिश करिए कि जो इंपॉर्टेंट है, जिनको फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, जैसे कि मांडू के जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना है, ओरछा के जो इंपॉर्टेंट उनको याद रखना है, खजुराहो के जो इंपॉर्टेंट उनको याद रखना है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं या गुफाओं को कोशिश करेगा, जो मेन गुफाएं उनको जरूर याद रखें। उदयगिरी की गुफाएं कौन कौन सी हैं, जैसे आप कह सकते हैं खजुराहो में गुफा, खजुराहो में तो नहीं बल्कि वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भीमबेटका कहां पे है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना है, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में काफी हेल्प करेंगे। अब यहां पे मध्य देश के प्रमुख जनजातीय व्यक्ति हैं। जनजातीय व्यक्तित्व में इतने सारे क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं, गिने चुने क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे तांत्या भील के बारे में आपसे पूछ लिया, तो ऐसे कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं। तो हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां पे फोकस ये करिए कि जो जनजातियां हैं उनकी जो उपजातियां हैं, यहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। कई बार उनके कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको थोड़ी सी तैयार करके रखिए। तो मध्य देश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य का ये थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन है। आई होप सो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीजों को लर्न करना है, कौन सी चीजों को छोड़ना है, कौन सी चीजों को पढ़ना है। फिर भी मैं कहूंगा यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में कोशिश करें कि आप जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको ज्यादा करें। पर्यटन स्थल में जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है उनको भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो गुफाएं हैं, इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारे मंदिर हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। कौन से मंदिर किसने बनवाया, यदि हो सके तो आप इसको भी देख लीजिएगा। हालांकि सभी में मिलता भी नहीं, डेटा मिलता भी नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन बनता है इसको पढ़ना कहां से है। देखिए, पढ़ने के लिए आप महावीर जैसी किताबों को प्रेफर कर सकते हैं, उसमें वन लाइनर रहते हैं, काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इन केस आपको एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप पुणेकर जैसी किताबों को जरूर प्रेफर करें। यू मस्ट प्रीफर द पुणेकर काइंड ऑफ बुक्स, जहां पर एमसीक्यू साथ में एनालिसिस काफी ज्यादा रहती है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी स्पेशल पार्ट के लिए मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं ऑलरेडी वीडियो बनाने वाला हूं, प्रमुख राजवंश की जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वहां पे ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो यहां पे बनाऊंगा मैं जो महत्वपूर्ण लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य है, इसको मैं कवर कर दूंगा। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, किसने किसको बनवाया, कौन से शिलालेख कहां पे हैं, उसमें किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, ये चीजें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के वहां पर शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास। इसके अलावा आपको बता दूं, हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है राम सोनी एमपीपीएससी। राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहां पर मैं क्लासेस की लिंक शेयर करता हूं, इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राम सोनी एमपीपीएससी, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यहीं पर यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हैं। ये केवल एक्सक्लूसिव मेंस के लिए है। तो मेंस के जो आंसर भेजे जाते हैं आप यहां भेज सकते हैं। शाम को 4 बजे मेंस आंसर प्रैक्टिस की क्लास होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे प्लस कोर्स की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084 33084। जस्ट 1 सेकेंड, 33084। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम प्लस में कौन कौन से कोर्सेज हम चला रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने का क्रैश कोर्स है, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज करा दिया जाएगा। कुछ हालांकि क्लासेज हो चुकी है, लेकिन उनकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी जो लाइव क्लास होती है आप डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 12 फैकल्टीज आर टीचिंग ओवर देयर, तो आप ऐसे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहां पे आए, इसलिए थैंक सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक्स सो मच टू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।